ठग कंपनियों के नाम देखिए। किसी का नाम गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड, गर्वित, गर्व करने के योग्य। एक ने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, राधा माधव जो ईश्वर का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है राधा माधव, उनके नाम का इस्तेमाल करके 50 लाख लोगों के साथ चीटिंग की। ऐसे अच्छे अच्छे नाम इन लोगों ने चुने। किसी ने राधा माधव, किसी ने गर्वित, एक ने तो फ्यूचर मेकर रख दिया। यानी फ्यूचर मेकर का मतलब आपके भविष्य का निर्माण करने वाला। और उसने क्या निर्माण किया आपके भविष्य का? फ्यूचर मेकर वाले ने लाखों बेरोजगार युवाओं से, शिक्षित युवाओं से, लाखों किसानों से, लाखों जो है प्रोफेशनल से उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया। उसने उनका जीवन छीन लिया, तबाह कर दिया, आत्महत्या करने लोग लगे। और सरकार आज तक इन तमाम स्कैम्स पर कोई गंभीरता पूर्वक खुली सार्वजनिक जांच पड़ताल नहीं करवा रही। ये बहुत शर्म का, दुख का पहलू है। बल्कि सरकार इन तमाम स्कैम्स को दबाने का प्रयास कर रही है। इन तमाम स्कैम्स में ठगों ने खुलकर प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया, खुलकर प्रधानमंत्री की तमाम स्कीम्स का नाम लिया। और फिर भी अगर तुम ईमानदार हो, सरकार ईमानदार है, राष्ट्रवादी है, तो फिर ये सरकार इन ठगों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रही? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। बहुत सारे विक्टिम्स को भी दोस्तों, चूंकि आपकी आस्था इस सरकार के प्रति है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये ईमानदार लोग हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये ईमानदार नहीं है, ये पूरे खानदानी चोर हैं, खानदानी ठग हैं, बहुत पुराने ठग हैं ये। इन्होंने हमेशा ठगी की है, ठगों का साथ दिया है। कोई पूर्वज हमारे बेवकूफ नहीं थे जो इनको इतने लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा। आपके पूर्वज भी बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पैदा किया है। वो समझदार से, आपसे ज्यादा अच्छा भला बुरा देश का सोचते थे। इन नालायकों ने, इन ठगों ने, इन चोरों ने, इन बदमाशों ने आज पूरे देश को खोखला कर दिया है, देश की सेना को खोखला कर दिया है। हमारे लाखों सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया है इन्होंने। कहीं फ्यूचर मेकर के नाम पर, कहीं राधा माधव के नाम पर, कहीं गर्वित के नाम पर, कहीं हेलो के, कहीं टॉप राइड के, कहीं साइंस सिटी के, कहीं जो है एवरग्रीन के, कहीं एनएमएम के, कहीं हमारी सवारी, कहीं हमारा वाहन। कहीं इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, कहीं सेना का इस्तेमाल किया, कहीं किसी चीज का इस्तेमाल किया। और इस तरह से आप सब लोग को विभाजित करके, टुकड़ों में बांट बांट करके इन्होंने पूरे देश को लूट लिया है। 10 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित हैं इस वक्त देश में दोस्तों। और इन 10 करोड़ ठगी पीड़ितों के घरों की हालत क्या है ये आप सब बेहतर जानते हैं। ये स्थिति है कि आप अपने परिवार में भी बता नहीं सकते लाखों लोग तो कि मेरे साथ इस तरह की कोई ठगी हो गई है। दोस्तों, इनसे मुक्त होने का, इस तनाव से, इस भय से, इस चिंता से जो आपको दिन और रात सता रही है कि कब बैंक वाले आ जाएंगे, कब क्रेडिट कार्ड वाले आ जाएंगे, कब कर्ज मांगने वाला आ जाएगा, कब पड़ोसी आ जाएगा, कब रिश्तेदार आ जाएगा, कब परिवार का मेंबर पैसे वापस मांगने लगेगा और कब मुझे फांसी का फंदा गले में लगा करके मौत को गले लगाना पड़ेगा। इस भय से, इस चिंता से, इस दुख से अगर आपको बाहर आना है तो दोस्तों एक ही मार्ग है, आप सब लोग संगठित हों, एकता बनाएं, अपनी यूनियन बनाएं। अपनी यूनियन नहीं बना सकते तो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें। और जो हमारा अभियान है ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का, उससे आप जुड़िए। 16 तारीख को, ये जो आने वाली 16 अगस्त है, परसों सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप सब एक साथ मिलकर ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर एक बड़ा हल्ला बोल दो इन ठगों के खिलाफ। हे राम जो हमारा हैशटैग है उसको इतना प्रसारित, इतना सर्कुलेट कर दो कि हमारा देश ही नहीं सारी दुनिया जान जाए कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किस तरह से सरकारी संरक्षण में ठगों ने हिंदुस्तान की सेना को, हिंदुस्तान के किसानों को, हिंदुस्तान के मजदूरों को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के बुजुर्ग पेंशनर्स को, हिंदुस्तान के छोटे मोटे दुकानदारों को, हिंदुस्तान के ऑफिसर्स को, हिंदुस्तान के एडवोकेट्स को, हिंदुस्तान के पत्रकारों को ठग लिया है। दोस्तों, ये जो मुख्य धारा का मीडिया है ये पूरी तरह से बिका हुआ मीडिया है, व्यापारियों का मीडिया है, ठगों का मीडिया है। आप इसके भरोसे बैठे रहेंगे
तो आपको न्याय मिलने में बहुत देर हो जाएगी। न्याय तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय अवश्य मिलेगा। न्याय को दुनिया की कोई शक्ति कभी रोक ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, देर से मिला न्याय भी कोई न्याय नहीं होता, वो अन्याय जैसा ही होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, तो तमाम लोग मेरी इस अपील पर ध्यान दें, हमारे इस अभियान से जुड़ें और 16 तारीख को जो ट्वीट्स, जो